जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भाई इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक 24 फरवरी और वार है सोमवार। हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर प्याज लहसुन की आवक क्या है। साथ ही साथ हम लोग जो हमेशा कर रहे हैं कुछ किसान भाइयों के कमेंट्स, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा आज। मुझे लगता है कि देखिए, आप जब भी अच्छा काम करते हैं तो हर एक चीज़ों का सामना करना पड़ता है आपको, और ख़ासकर तब करना पड़ता है जब आपकी छवि धीरे धीरे किसानों के लिए बहुत अच्छी और उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जाए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ प्रयास होंगे, चल रहे हैं सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ लोग नाराज़ भी हैं मुझसे, आप ये सभी आप जानते हैं। हालांकि धीरे धीरे नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो अब मैं क्या बोलूँ, खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन जो अपने को दिखता है कि कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में या किसान भाइयों की नज़रों में गिराने का प्रयास पूरी तरह से पुरजोर चालू है। तो जो प्रयास कर रहे करते रहिए, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ भाई, मैं दिल से और दिमाग से मैं एक ही हूँ। मैं उस तरह का जीवन नहीं जी सकता कि मैं दिल से कुछ और दिमाग से कुछ, बाहर कुछ अंदर कुछ। मैं जो भी जीवन जीता हूँ खुल के जीता हूँ, और इस दरमियान अगर कोई मुझे बदनाम भी करे तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मेरा दिल नेक के साफ है और मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ। अब मैं अपने पर्सनल जीवन में क्या करता हूँ, कैसे रहता हूँ, किस तरह से करता हूँ, क्या काम करता हूँ, मुझे नहीं लगता लोगों को उस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए, पहली चीज़। अब फ़र्क किन को पड़ेगा? जिनको कहीं ना कहीं मुझे बदनाम करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और मैं किसी को जस्टिफिकेशन भी देना चाहता हूँ कि भाई मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। मैं जिस तरह से खुल के जीता जीवन अपना, तो मैं वैसा ही जीऊँगा। कोई क्या बोलता है, कोई किस तरह से बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मुझे सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मैं ये चीज़ जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ और लोगों का बुरा करने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और मुझे बदनाम करने के लिए लोग मतलब नए नए तरीके भी ढूंढ रहे हैं यार, तरीके ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं अगर ऐसा होता तो मैं खुल के जीवन नहीं जीता भाई। मेरी आदत है, मैं खुल के जीवन जीता हूँ, और जैसा हूँ मैं वैसा सामने रहता हूँ। मतलब कोई दिखावा करने का कहीं से कहीं तक प्रयास ही नहीं। और इसके लिए जिसको जो करना है, जो मेरे बारे में जो टिक्का टिप्पणी करनी है, जैसे वीडियो बाहर मार्केट में फैलाने, खुल के फैलाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ, मैं किसान भाई के लिए काम कर रहा हूँ, और मेरे इरादे नेक है, मैं साफ़ हूँ, मेरा दिल साफ़ है। तो मुझे किसी को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वरना चीज़ें छुप छुप के की जाती है। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ना, मैं सीधा सी भाषा में बोलता हूँ कि भाई जब ज़रूरत होती है, जब मैं सामने भी खड़ा हूँ, किसानों के साथ भी खड़ा हूँ मैं, तो बाकी चीज़ों से मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल जीवन क्या है वो मैं अपने हिसाब से जी रहा हूँ भाई। उसमें अगर आप इंटरफेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आप गलत दिखा रहे हैं, तो ठीक दिखाओ ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। क्योंकि मुझे बताइए, इस ज़माने में मैंने राम बनने का सोचना ही नहीं है कि राम बनूँ मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये ज़माना राम का है नहीं है। यहाँ रावण भरे पड़े हुए हैं, वहाँ आप राम बनने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं है। बस मैं जानता हूँ, मैं अच्छों के साथ अच्छा हूँ और बुरों के साथ बहुत बुरा हूँ, बस ये मैं जानता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ। आपको जो बदनाम करना है, जैसे करना है, खुली छूट है। लेकिन मैं आप लोगों किसान भाइयों को आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैं अपने पर्सनल जीवन में क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं किसान भाइयों के लिए कार्य कर रहा हूँ, कार्य करता रहूँगा। और जो हम लोग जागरूकता का जो लेके चले मिशन, उस मिशन को लेके चलेंगे। मेरा प्रयास भली चाहे इसको चाहे उल्टा माने लोग या सीधा माने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा प्रयास ये कि किसान के घर में खुशहाली जानी चाहिए, उसको हर एक चीज़ का भाव मिलना चाहिए, कुल मिला के पैसा उसको मिलना चाहिए। बस मैं एक चीज़ जानता हूँ, बाकी चीज़ से मुझे कोई लेना देना नहीं। बस मैं एक चीज़ जानता हूँ, किसान के घर में पैसा जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो दूसरी तरीके से मुझे ट्रीट करेंगे, दूसरी तरीके से मेरी छवि को बिगाड़ेंगे, तो बिगाड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी छवि, मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ, मुझे किसी भी तरह से किसान भाइयों की जो जागरूकता अभियान को बढ़ाते हुए, साथ ही साथ उनके घरों में हर एक फसल का दाम जाना चाहिए, पैसा जाना चाहिए। भाई आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, जो लोग बिगाड़ने का प्रयास करें, छवि बिगाड़ो ना। आपने वो दर्द, वो गरीबी देखी नहीं है, जिस दिन आप देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो ये आत्महत्या होती है ना, उनको रोकने का प्रयास करो भाई। किसान के घर में खुशहाली नहीं जा रही है। जब सब लोग दीपावली बहुत अच्छे से मनाते हैं, तब वो सोचता है कि मना पाऊँ मनाऊँ, क्योंकि जब तक उसको जो फसल है उसका भाव नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलाएगा, मना ही नहीं पाएगा। या जो ईद मनाते हैं, रमज़ान मनाते हैं, हर एक किसान के लिए बात कर रहा हूँ मैं एक पर्टिकुलर किसी एक विशेष किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या एक विशेष जाति के लिए बात कर रहा हूँ, मैं तमाम हर एक किसान के लिए बात कर रहा हूँ।
भाई उनके लिए सोचो भाई। मेरी छवि खराब करके या मुझे इस तरह दिखाने का आपको क्या मिलेगा? मुझे पता है आपको क्या मिलेगा। आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन क्या उससे किसानों को फ़ायदा हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा भाई। तो आप उनके लिए कार्य करो भाई, अपने आप प्यार मिलेगा। अब मुझे जो प्यार मिल रहा है, अगर आप चाहते तो आप भी काम करो ना। किसने रोका किसान भाई के लिए? आपको भी प्यार मिलेगा। अच्छा, उनके लिए सोचो, उनके लिए कार्य करना चालू करो। आप अपने निजी जीवन में क्या करते हो वो अलग मैटर है। मेरा तो क्लियर है भाई, मैं साफ कर चुका हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं किसानों के लिए कार्य करना है। कोशिशें लगातार करती रहनी कि किसी भी तरह से फसलों की पैदावार उनको अच्छी मिले, या फसलों में नई नई वैरायटी आए, उनको भाव मिले और उससे उनके घरों में पैसा जाए। क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये किसको लगता है क्या है, क्या फ़र्क पड़ेगा भैया? जब फसलों के भाव नहीं मिलते और जब किसान आत्महत्या करता है ना, तब उसको समझ में आता है आप लोगों को। वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है आप जो सोने के पालने उसमें जुले होंगे भाई। हम तो वहाँ जुले हैं जहाँ नीचे मिट्टी पे जुले हैं, तो हमको उस चीज़ का वैल्यू पता है कि उस चीज़ की वैल्यू क्या है। जब किसान भाव नहीं मिलता और आत्महत्या करता है, या उसके घर में जब चीज़ें नहीं आ पाती ना, वो दर्द हमने देखा है। वो आपने नहीं देखा है, आपको सिर्फ ये दिखेगा कि ये यार इसकी छवि खराब कर दे, बाकी बाहर में जाए। करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं किसानों के लिए कार्य कर रहा हूँ, करता रहूँगा। फिलहाल हो सकता है कुछ भावनाएं सामने आई मेरी, तो सब छोड़ते हैं। बात करते हैं आवकों की। तो आवक यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रही। वहीं बात करें अगर सरकारी मंडी की, तो मतलब 16 लाइन तो बता रहे हैं। तो ये मान के चलो 14,000 15,000 कट्टे वो होंगे लहसुन के। साथ ही साथ अगर प्राइवेट मंडी में देखें तो 20-22 या कट्टों के आसपास, ओवरऑल 40,000 के आसपास आवक की बताई जा रही है। वहीं प्याज की बात करें तो तकरीबन 22-25 हज़ार के आसपास प्याज की आवक की बताई जा रही है। और हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स जो कि मैं इधर लगा रहा हूँ, और कुछ कमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं कि किन किसान भाइयों ने क्या बात कही है। चलिए शुरुआत करें कमेंट्स की हम लोग। तो हमारे सामने हैं एक मान सिंह ठाकुर जी, लिखते हैं जय सियाराम, जय 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 जवान, जय किसान, जय बलराम। मान सिंह ठाकुर, बापचा बरामद तहसील आष्टा जिला शहर। तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार मेरा। वहीं प्रवीण कुमार लिखते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखा, मटर, आलू, प्याज, गोभी, गाजरे, लहसुन सब पर मंडी है, ऐसा किस लिए? नहीं समझ में आया भाई आपका, मेरे को प्रश्न ही समझ में नहीं आया है, सही बात कहूँ तो। और भी लिखा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में भी जानकारी दे, सागर वैष्णव जी ने लिखा है। तो बिल्कुल पहले उस चीज़ के बारे में पता कर लेते हैं। वहीं दशरथ मीना जी ने लिखा भारत में धन्यवाद जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका भी। वहीं अफसर पटेल जी लिखते हैं सारी गलतियां ही किसानों की जो अपना रकबा बढ़ा दिया। तो बिल्कुल सही बात है, रकबा बढ़ा के तो गलती करिए, और जितना जल्दी हम लोग समझ जाएं, मुझे लगता है कि वो आगे आने वाले समय में हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। आगे लिखते हैं संजय सिंह राठौर जी, लिखते हैं बालाजी सरकार की जय बोलो, दास साहब कड़ोत खुर्ज से। तो बालाजी सरकार की जय हो। वहीं आगे लिखते हैं हरीश मुकाती जी, लिखते हैं भैया आपने मेरी टिप्पणी पर जवाब दिया, आपका धन्यवाद, आप अच्छा काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश मुकाती भाई कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं इस तरह से, मुझे भी अच्छा लगता है। वहीं गोपाल यादव लिखते हैं भारत भाई जय सियाराम, आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगती है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो इस तरह की पूरी बातें लिख रहे हैं। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ते जा रहा हूँ। वहीं दिव्यांश कोचिंग ऐसा कुछ करके लिखते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, इसका हमें पूरा विश्वास है। जय श्री राम। तो जय श्री राम आपको भी, और आप मुझे समझते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक लिखते हैं चैन सिंह पवार साहब, लिखते हैं जी सभी किसान भाई से निवेदन कि लहसुन को धीरे धीरे बेचें, अन्यथा बाद में भाव बढ़ेंगे। तो ये उनके विचार हैं, तो आप जो भी आपको विचार लगते हैं वो आप अपना सकते हैं। वहीं आगे एक अपने लिखते हैं मित्र चंदर सिंह वंशी, लहसुन प्याज के आने वाले दिनों में क्या आ सकते हैं, मतलब वही क्या भाव आ सकता है। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आगे किस तरह की आवक आ रही है और किस तरह की फसल आने वाली है। वहीं पिंटू सेंधव जी लिखते हैं प्याज का रेट अब दिन बे दिन कम होता रहेगा क्योंकि नेफेड तैयार हो जाएगा, जुलाई में भाव बढ़ जाएगा। देखिए क्या होता है, जो भी होता है, समय आगे क्या बोलता है, कितना आगे का माल आ रहा है, वो तमाम तरह की चीज़ें। वहीं रघुवीर लोधा जी लिखते हैं झालावाड़ छिपानड़ोद मनोहर थाना एरिया में पानी एवं काली मस्सी की वजह से फसल के उत्पादन पर फ़र्क पड़ेगा। भरत भाई साहब धन्यवाद, जय श्री राम। तो इनका बोलना आ रहा है कि कुछ बीमारियां हैं जिनके कारण दिक्कतें आ सकती है, और पानी का भी बोल रहे हैं कि पानी भी कहीं ना कहीं आगे आने वाली चुनौती है किसान भाइयों के लिए। तो जो भी किसान भाई वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके एरिया में भी पानी की चुनौती है, ज़रूर बताइएगा। वहीं सैयद मुशाम नावाला लिखते हैं अमरावती से महाराष्ट्र, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा नमस्कार। वहीं सुरेश पाटदार आप सदा खुश रहो, भारत
ज़्यादा मज़ेदार इंसान हो आप, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश सोलंकी जी लिखते हैं कि लोगों को भाव में मज़े आए ना आए, पर आपके डांस देखकर ज़रूर मज़े आते हैं और मस्त डांस करते हो आप, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए डांस करना तो वो थोड़ा सा हॉबी भी, और एक बार किसान भाई ने कहा कि आप डांस मंडी में हमारे साथ भी कीजिए, उसके बाद चालू हो गए, तो चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। मुकेश सिंह जी लिखते हैं, भारत में रोज़ वीडियो देखता हूँ और पिछले साल तुम्हारे वीडियो से मैंने बहुत फ़ायदा कमाया। बस भाइयों, मेरा भी मुकेश सिंह जी, मेरा भी यही प्रयास है कि किसान भाइयों को किसी भी तरह से फ़ायदा दिला सकूं। वहीं शिव पटेल जी, जय श्री महाकाल, लहसुन निर्यात होगा कि नहीं? तो लहसुन तो निर्यात हो रहा है, थोड़ा बहुत, अभी ज़्यादा मात्रा में नहीं है। वहीं पीएम मीना लिखते हैं, फ्री व नुकसान में माल न बेचे, माल पैदा किया तो थोड़ा थोड़ा बेचे, सभी को ठीक ठाक भाव मिल जाए, सरकार निर्यात चालू कर दे तो भाव मिलेगा। तो ये उनके विचार है जिन्होंने लिखा है। फैज़ल खान जी लिखते हैं, जानकारी देने के लिए शुक्रिया, गुड वर्क। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स है जो हो सकता है सारे नहीं पढ़ पाएँ, लेकिन मैंने कुछ कमेंट्स को पढ़ा है जो आपके सामने हैं। वहीं दशरथ पाटीदार लिखते हैं, नीमच मंडी से इंदौर में कोई तेजी मंदी रहती क्या? मैं दशरथ पाटीदार, गांव दारू से, तहसील जिला नीमच। देखिए डिपेंड करता है, वैसे तो अगर देखा जाए तो लगभग सभी जगह एक जैसा ही बिकता है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं अंतर आता, कहीं नहीं आता। ये अपने विवेक से आप फैसला कीजिए। आपको नीमच के भाव भी देखने को मिल रहे हैं, मंदसौर के मिल रहे हैं, पिपलिया मंडी, इंदौर, सभी तरह के। तो ये मैं चाहूँगा कि अपने आप विवेक का उपयोग करके इन चीज़ों का डिसीज़न लें। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और भी कमेंट्स है जो मैं इधर लगा रहा हूँ, तो आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार सपोर्ट में बने हुए हैं और वीडियो को बहुत सारे किसानों तक शेयर भी कर रहे हैं। आपका सहयोग इसी तरह से बनाए रखिएगा। हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम किसानों को जागरूक कर सकें, जागरूकता फैला सकें, और मुझे इसमें आप जैसे किसानों की भी ज़रूरत लगेगी जो लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस तरह की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। और इस आगे हम देखने वाले हैं कि आखिर प्याज और लहसुन के भाव क्या होने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बोला आलू के, तो आलू की कोशिश की जा रही है कि आलू के मैं बना सकूं, लेकिन फ़िलहाल नहीं बना पा रहा हूं। कोशिश जारी है, लेकिन ज़रूर बहुत जल्द वो भी चालू कर देंगे। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।